कि दरिया ना हो तो नाव किस काम की, मोहब्बत ना हो तो जिंदगी किस काम की, अपनों के लिए बार बार कुर्बान है ये जिंदगी, जब अपने साथ ना हो तो ये जिंदगी किस काम की। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास ला लो आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 साइंस बेस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, रोज शाम 6 बजे जुड़िए अपने इस जीत बेस के साथ। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए, तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो हवाई जहाज की बॉडी बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले किसका किया जाता है? ड्यूरालुमिन का। किस धातु का किया जाता है? ड्यूरालुमिन का। बात करेंगे बर्तनों की कलाई के लिए रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है वो बताना है, तो अमोनिया क्लोराइड का। किसका किया जाता है? अमोनिया क्लोराइड का। अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, बिल्कुल। वृक्क में पत्री बनने का कारण क्या है वो बताइए, तो वो है ऑक्सीलेटस। ऑक्सीलेटस जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वही आज की क्लास है। ठीक है, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो गमन करती है, किस दिशा में करती है? एकदम सीधी रेखा में। किसमें? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, बिल्कुल। उतार लीजिए साथ में। आज की क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, यह नहीं केवल दिल्ली पुलिस के लाडले, ये क्लास आज की आरपीएफ की कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, अब हर एग्जाम में साइंस आता है और आज की क्लास साइंस निचोड़ की तरह क्लास काम करेगी आप सभी के लिए। चाहे आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे एमटीएस की कर रहे हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल ला लो, उतार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ में। अगले अक्षर की बात करेंगे, फिर ले लिया स्क्रीनशॉट। बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आगे। आगे बात करते हैं कंप्यूटर चिप बनाने में काम में लिया जाता है, जो कंप्यूटर की चिप बनी होती है वो किसकी बनी होती है यह बताना आपको, तो बताइए। देखिए, क्या लोहा की, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या सल्फर? बिल्कुल सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, बिल्कुल सर, सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर की चिप, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल सर। साथ में उतारते जाइए, कम समय में सटीक क्वेश्चन आपको दे सके। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड रखेंगे अपन। बिल्कुल। बात करेंगे आज की जो क्लास होगी वो ब्रह्मास्त्र पर्सन होंगे, रामबाण सीरीज होगी जीत बेच की। बिल्कुल ला लो, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। बिल्कुल, तो एक बार सेशन को भी दबा के शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, मेरे शेयर नहीं हो। क्लास का आगाज करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं सोडियम धातु की। किसकी? सोडियम धातु की। प्रतीक क्या होता है? Na। ठीक है, बिल्कुल सर। सोडियम धातु है जो अधिक क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। पहली बात तो सोडियम किस अवस्था में पाई जाती है लाडले? मुक्त अवस्था में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? तो लाडले नहीं पाई जाती है मुक्त अवस्था में। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। हम इसलिए करा रहे हैं इस थ्योरी टाइप से क्योंकि इस एक ही जैसी थ्योरी करवाई है कंप्लीट, उसमें से कम 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन बनाएंगे तो 20 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, इससे सीधे आए थोड़ी पढ़ लेते हैं। ब्रह्मास्त्र रामबाण की तरह साबित होगी, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। दूसरी बात, सोडियम धातु अधिक क्रियाशील होती है। पहली बात, सोडियम धातु क्रियाशील होती है, अधिक कम क्रियाशील होती है? अधिक क्रियाशील होती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती क्रियाशील होने के कारण। ठीक है, बिल्कुल। इसे मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है और मारवाड़ी भाषा में देखा जाए, हिंदी भाषा में, लोकल भाषा में देखा जाए तो इसे कहते हैं केरोसिन में। ठीक है, कैसे? इसे मिट्टी में, मिट्टी के तेल में निम्न से किस धातु को रखा जाता है? 4 ऑप्शन दिए होते हैं और राइट ऑप्शन सोडियम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जा सकता है इसे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बिल्कुल। बात करेंगे आगे। सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम होती है, कौन सी होती है यह बताना। बताइए। देखिए, सबसे क्रियाशील, उतारते जाइए साथ में। बिल्कुल, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा होता है? सीजियम। ठीक है, बिल्कुल। और सर्वाधिक क्रियाशील अधातु कौन सी होती है? फ्लोरीन होती है। कौन सी होती है? फ्लोरीन होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे हड्डियां, अंडे के छिलके एवं संक में मुख्य अवयव कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, किसमें? हड्डियों में क्या होता है गुरुजी? कैल्शियम होते हैं। अंडे के जो छिलके होते हैं ऊपर व्हाइट वाले जो परत बनी होती है वो किसकी बनी होती है लाडले? वो कैल्शियम की बनी होती है। और संक का जो मुख्य अवयव होता है वो भी लाडले कैल्शियम का होता है। ठीक है, उतार लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। उतारते जाइए, देखें। बिल्कुल, उतार लिया। बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे कि मैग्नेटाइट अयस्क से प्राप्त लोहे में
चुंबकीय गुण होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार दिल्ली पुलिस में, ठीक है, जो थर्ड शिफ्ट था उसी में पूछा गया था कि मैग्नेटाइट अयस्क से प्राप्त लोहे में कौन से गुण होते हैं? चुंबकीय गुण होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही, बिल्कुल कतई जहर क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया, आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया, आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन। मतदान के समय प्रयुक्त स्याही जो किसकी होती है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। जो स्याही लगाती है, जब वोट लगाती है तो अंगुली पे, जो नाखून पे जो स्याही लगाते हैं ना, व्हाइट जो ब्लैक कलर नीले कलर की, वो उसमें क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे, साथ में लिखते जाइए, बिल्कुल। बात करेंगे इसके आगे कि पहला परमाणु विस्फोट, पहला जो परमाणु विस्फोट हुआ था उसके बारे में, बिल्कुल ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है, बिल्कुल सर। पहला परमाणु विस्फोट 6 अगस्त को हुआ था, 6 अगस्त 1945 को हुआ था। कहां पे हुआ था? आपके हिरोशिमा पे, ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको ध्यान में रखना है, और डेट का 6 और 9 ये ध्यान में रखना। एक तो 6 है, एक 9 है, उल्टा है, 6 का उल्टा जैसे कर दिया तो 9 बन जाता है। तो पहले कौन सी आती है? 6 आती है, उसके बाद आती है 9। हिरोशिमा और नागासाकी में अंतर आपको इसे याद रखना कि पहले आपको है से स्टार्ट है, ठीक है, किसे? है से स्टार्ट है, फिर है आपका ना, ठीक है, ना बाद में करते, पहले हां करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो पहले हां कर देते, उसके बाद में ना करते हैं पुनः ना, कि नहीं अब नहीं होगा ना, तो पहले हां ही करनी है, इसीलिए पहले हिरोशिमा। कब हुआ था पहला परमाणु विस्फोट? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पे। हिरोशिमा कहां है? जापान में, जिस पर लिटिल बॉय, क्या होता है लिटिल बॉय का मतलब एक यूरेनियम बम गिराया गया था। कौन सा बम? एक यूरेनियम बम गिराया गया था, ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। उसके बाद करते हैं दूसरी, 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी, वो भी कहा है जापान में है, ठीक है, उस पर भी फेटमैन, फेटमैन क्या होता है? एक प्लूटोनियम बम होता है, वो गिराया गया था, ठीक है। और ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि जैसे भी वहां पे जो बच्चे पैदा होते थे वो भी अपाहिज पैदा होते थे, ठीक है, बिल्कुल। इतना इफेक्ट पड़ा था इस बम के कारण, बिल्कुल, बहुत भयंकर त्रासदी हुई थी ये, बिल्कुल। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसमें गैस का भी पूछा जाता है, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के बारे में भी, वो भी बहुत जहरीली गैस होती है, ठीक है, बिल्कुल। और कार्बन मोनोऑक्साइड है जो सबसे विषैली गैस होती है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उतार लीजिए, एक बार उतार लीजिए, देखिए एक बार सभी बच्चे, उतार लिया, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बात करेंगे इसके आगे कि फोटोग्राफी फिल्मों पर नेगेटिव चित्र के स्थायीकरण हेतु सोडियम थायोसल्फेट के घोल में घोला जाता है। किसमें घोला जाता है? यह पूछ लिया जाता है। तो लाल फोटोग्राफी फिल्मों पर जो नेगेटिव चित्रों के स्थायीकरण हेतु सोडियम थायोसल्फेट, किसका? सोडियम थायोसल्फेट के घोल में आपको धोया जाता है उसको, ठीक है, किसमें? सोडियम थायोसल्फेट के घोल में से धोया जाता है। लिख लीजिए इसको भी साथ में, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे फिर आगे, जी आगे की बात करते हैं। ग्रेफाइट ऐसी अधातु है, ग्रेफाइट पहले तो बात करते हैं अधातु है, ठीक है, अधातु होने के बावजूद ये धातु के गुण दर्शाती है लाडले, क्योंकि ये एकमात्र अपवाद है। इसमें धातु प्रवाहित, जैसे धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है? विद्युत धारा होती है, वो प्रवाहित होती है। इसका एग्जाम्पल दें तो आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल में जो रोड होती है ब्लैक कलर की, उसको आप है ना कहीं स्विच में लगा के देखना, उसमें करंट प्रवाहित होगा, है ना, ऐसा करना नहीं है आप उनको, ठीक है, उसमें करंट आ जाएगा, ठीक। बात करेंगे जो विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है, विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, तभी तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, बिल्कुल सर। लिख लीजिए इसको, लिख लिया, बिल्कुल। अब बात करें आगे सामान्य दाब की, किसकी बात करते हैं? सामान्य दाब की बात कर लेते हो। तो सामान्य दाब के बारे में बात करें, बिल्कुल सर, तो सामान्य दाब की बात करते हैं, बिल्कुल। सामान्य दाब की बात करें तो बैरोमीटर में पारे की ऊंचाई 760 मिलीमीटर होती है, और इसे ही एक वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है, इसे ही एक वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है, बिल्कुल। देखो मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी, और इस बार बहुत मोटी वैकेंसी है, 7,500 की वैकेंसी है, और आशा करते हैं जब तक एग्जाम आएगा तब तक इसकी पोस्टें बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी, हर बार बढ़ती है, इस बार बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। साथ ही में एसएससी जीडी की भी बहुत मोटी वैकेंसी आ चुकी है, पटवारी की भी वैकेंसी डेट आ चुकी है एग्जाम की, बिल्कुल ला लो, उसमें भी तैयारी में जुट जाओ। साइंस हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, और आर्मी वाले बच्चे तो
कहना ही क्या, सबसे ज्यादा टॉपिक ये आपके साइंस में से आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए अपने साइंस को गोल के हटा देंगे आप सभी को, ठीक है। बिल्कुल लाड़ लो कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती, कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती और बिना कुछ कहे जय कार नहीं होती। बिल्कुल लाले बात करेंगे परम शून्य ताप की, कि परम शून्य ताप कितना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो परम शून्य ताप लाड़ ले 273 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन होता है, 0 डिग्री केल्विन पे, केल्विन का आई तो 0 डिग्री केल्विन, और परम शून्य ताप की पद है तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। बिल्कुल सर, मानो 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। बिल्कुल सर, बात करेंगे सामान्य ताप की बात करें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। बिल्कुल सर, इसको भी उतार लीजिए एक बार सभी बच्चे, बिल्कुल उतार लीजिए एक बार सभी बच्चे। उतार लिया, बिल्कुल। अब बात करेंगे फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने हेतु सिल्वर क्लोराइड, इसका सिल्वर क्लोराइड का या हॉर्न सिल्वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है किसमें, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में, ठीक है। बिल्कुल सर, इसके अलावा बात करते हैं आपके आगे, फोटोग्राफी फिल्मों में सिल्वर ब्रोमाइड की हल्की परत चढ़ी रहती है, ठीक है। किसमें, फोटोग्राफी फिल्मों में, यह ध्यान में रखना, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है, हल्की परत भी इसकी चढ़ी रहती है, किसमें, फोटोग्राफी में। एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सर, देख लीजिए एक बार इसको भी, देख लीजिए, देखिए लिख लिया। बिल्कुल, बात करेंगे इसके आगे, आगे की बात करते हैं। बिल्कुल सर, कि परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में और फिर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर विद्युत उत्पन्न की जाती है। क्या की जाती है, जब परमाणु रिएक्टर होता है, उस परमाणु रिएक्टर में जो परमाणु ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में और फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर, क्या होता है, पहले तो आपके जो परमाणु रिएक्टर के अंदर जो परमाणु ऊर्जा होती है, उस परमाणु ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया कर और विद्युत उत्पन्न की जाती है, किसमें, परमाणु रिएक्टर में। यह ध्यान में रखना, ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर में सबसे पहले क्या होती है, परमाणु ऊर्जा होती है, उसको उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, उष्मा ऊर्जा से फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर और विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। और इसे ही नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित अभिक्रिया होती है, ठीक है। बिल्कुल सर, इसको भी लिख लीजिए, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। बिल्कुल, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आप सभी के लिए लाड़ लो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की आपकी डेट आ चुकी है एग्जाम की, और एमटीएस की भी आज चल रहे हैं, एमटीएस के तो एग्जाम बिल्कुल उनके लिए भी रामबाण की तरह साबित होगी। बिल्कुल, बात करेंगे इसके आगे, जल की कठोरता किस कारण होती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया लाड़ लो, 3 स्टार क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल सर, तो बात करें जल की कठोरता, ठीक है। बिल्कुल सर, कठोरता की बात करते हैं, और कठोरता की बात करें तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है, 2 प्रकार की कठोरता होती है, एक तो स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। अब इसके बात करते हैं, सबसे पहले आपकी अस्थायी की बात करते हैं, तो इसमें घुले हुए जो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। एग्जाम में पूछा जाता है जल की कठोरता में जो आपकी अस्थायी कठोरता है वो किस कारण होती है, तो जो आपके जल में घुले हुए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है, ठीक है। और अस्थायी कठोरता को उबालने से दूर हो जाती है, जब अस्थायी कठोरता होती है उसको उबाला जाता है तो ये दूर हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल सर, इसको भी उतार लीजिए एक बार, लिख लीजिए एक बार, देखें। बिल्कुल, बात करेंगे इसके आगे कि स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवणों के घुले होने के कारण होती है। वो तो क्या थी, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण, जबकि ये क्या थी, स्थायी कठोरता आपके कैल्शियम व मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट लवणों के घुले होने के कारण होती है, ठीक है।
क्लोराइड व सल्फेट लवणों के घुले होने के कारण। एग्जाम में क्वेश्चन वैसे आपको ऑप्शन टाइप पूछा जाएगा कि स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवणों के कारण, या कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, या सल्फर के कारण। एग्जाम में सब पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना कैसा, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट लवणों के घुले होने के कारण होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसके अलावा बात करते हैं जल की जो स्थायी कठोरता है, उसमें सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है जो आपकी स्थायी कठोरता होती है उसको दूर कैसा किया जाता है, तो उसको सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाते हैं। उसको तो केवल गर्म किया जाता है स्थायी को, इसमें आपको सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उसको गर्म किया जाता है, तब उसकी जो स्थायी कठोरता होती है वो दूर होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसको भी लिख लीजिए एक बार, देखें, लिख लीजिए एक बार, देखें, बिल्कुल लाड़ लो। बिल्कुल आगे की बात करते हैं कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है, क्या होता है, पारा एकमात्र ऐसी धातु होती है जिसे कमरे के सामान्य तापमान पर भी द्रवावस्था में रहती है। ठीक है, पारा एक धातु है फिर भी क्या होती है, द्रवावस्था में रहती है। हालांकि धातु वैसे कठोर होती है, पर एकमात्र ऐसी धातु है जो आपके कमरे के ताप पर भी द्रवावस्था में रहती है। ठीक है, बिल्कुल सर। जैसा कि आपने देखा होगा कि पेन होता है जो पारे वाला, उसमें देखा होगा पेन के पीछे भरी होती है, वो भी पारा होता है। ठीक है, जो एक धातु है, ये आपको ध्यान में रखना। एग्जाम में पूछा जाता है पारा क्या है, निम्न से धातु है, अधातु है, उपधातु है या गैस है ना, तो आपको ध्यान में रखना है लाडले, वो धातु है। ठीक है, ना कि अधातु है, न कि द्रव्य होती है। ठीक है, बिल्कुल सर, द्रवावस्था में रहती है और पारा एक धातु है, ये आपको ध्यान में रखना, मेटल है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि ब्राह्मीन जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन होता है वो एकमात्र ऐसी अधातु तत्व है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, एकमात्र अधातु है। ठीक है, पारा तो क्या धातु है, जबकि ये एकमात्र अधातु है जो द्रवावस्था में रहती है। हालांकि पारा भी द्रवावस्था में ही रहता है और ये भी द्रवावस्था में रहता है, ये सामान्य तापमान के कमरे पे तापमान पर भी रह जाता है द्रवावस्था में, जबकि ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है, धातु तत्व है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, द्रवावस्था में पाया जाता है, अधातु तत्व है। आ गया समझ में? बिल्कुल सर, उतार लीजिए इसको भी एक बार, उतार लिया। बिल्कुल, बात करेंगे इसके आगे कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है लाडलो। ठीक है, बिल्कुल सर, तो इसको आप 3 स्टार लगा के रखना। ठीक है, ये आपके लाडले आर्मी में 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। ठीक है, और आरपीएफ में ये 3 में क्वेश्चन पूछा हुआ मिला है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस के लिए ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तो ध्यान में रखना इसको भी इस बार। तो प्रोटीन की कमी से लाडले, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशियोरकोर, क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। प्रोटीन की बात करें, इसके अलावा प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी से रोग मेरेस्मस। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम में अगर आपके पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से पूछा जाए तब तो मेरेस्मस रोग होता है, और ओनली प्रोटीन की कमी से पूछा जाए तब क्वाशियोरकोर होता है। क्या होता है, क्वाशियोरकोर होता है ओनली प्रोटीन की कमी से, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरेस्मस रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे कम समय में ऊर्जा देता है। आपने देखा होगा कि खेल मैदान में जो खिलाड़ी होते हैं चालू मैच में भी रुककर केले खाते हैं। केले में क्या होता है, 100 ग्राम में 113 किलो कैलोरी आपकी ऊर्जा होती है, कैलोरी, हाथों हाथ ऊर्जा, तुरंत एनर्जी देता है। कौन देता है, केला देता है। क्यों देता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल सर, इसको भी लिख लीजिए एक बार। लिख लिया? बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे, जलीय आवास, जलीय आवास में रहने वाले जंतु। ठीक है, उसके बारे में यह भी बहुत बार हमारी टीम के द्वारा एनालिसिस किया गया कि कौन से टॉपिक्स में से कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको रिपीटेड करें। क्योंकि 10 तारीख को, 10 सितंबर, मात्र 2 दिन बचे, जो आर्मी के सेंटर वाला पेपर है उनका 10 सितंबर को पेपर है, तो उनके लिए आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं आर्मी में। ठीक है, तो उनके लिए यह क्लास रामबाण की तरह साबित होगी। बिल्कुल डाल दो। तो ये क्लास जिन बच्चों का पेपर है उन तक ये क्लास जरूर पहुंचा देना, एक बार जरूर शेयर कर देना। ठीक है, बिल्कुल डाल दो। अब बात करेंगे इसके आगे, जलीय आवास में बात करते हैं। ठीक है, तो वनस्पति की बात करते हैं। जलीय आवास में जो वनस्पति पाई जाती है, एक तो होती है रेननकुलस, एक होता है सिंगाड़ा, एक होता है वुल्पिया। सिंगाड़ा, वुल्पिया, रेननकुलस, 3 आपकी ये वनस्पतियां जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि वुल्पिया किस आवास की वनस्पति है।
तो किसकी है? जलीय की। एग्जाम में पूछा जाता है रेनकुलेसी किस वनस्पति आवास की है, तो वो है जलीय आवास की। ठीक है, एक ही लाइन में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने इस क्वेश्चन क्लास को थ्योरी के रूप में रखा। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही में आपको पेपर सेट भी मिल रहा है। बात करेंगे इसके अलावा जंतु। जलीय आवास में जो जंतु पाए जाते हैं उनमें आपके मछलियां होती है, मगरमच्छ होता है, कछुआ होता है, व्हेल मछली होती है। ठीक है, मछली तो वैसे ही आपके जलीय आवास में रहने वाले आप सभी को पता ही है, बताने की वैसे आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे वनस्पतियों की, तो वनस्पतियां रेनकुलेसी, केकड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जो छपी हुई है, इसलिए हम इसको साइड में अलग से रखा है। ठीक है, बिल्कुल डाल दो। अब बात करें रेडियम का निष्कर्षण पिच ब्लेड से किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल लाड़ ले, इसको छाप के रखना। यह आपके दिल्ली पुलिस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा है, तो पिछली बार शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे आपके साइंस के। कल आपको वो वीडियो भी बनाकर प्रोवाइड कर देंगे कि किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, और इस बार कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अंतिम रूप से हमें किस चीज को ज्यादा पढ़ना है, किस चीज का आप रिवीजन करना है, किस प्रकार से हमें ज्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, वो बता देंगे। और साथ ही में अब आपके पेपर सेट भी चल रहा है, 2 पेपर सेट आपको करवा दिया है और आपको पेपर सेट करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल लाड़ दो, एग्जाम तक आपको कंटस्ट करवा देंगे। जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त जुड़े हुए हैं सबको जोड़ लीजिए जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल लाड़ लो। बात करेंगे रेडियम का निष्कर्षण आपके पिच ब्लेड से किया जाता है। आ गया समझ में? छाप के रखना ये भी। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, पटवार, एसएससी, जीडी और आर्मी अग्निवीर। और साथ ही में आपके जो एयरफोर्स वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान में रखना, उनका भी एग्जाम आ गया। ठीक है, वो भी जुड़ जाइए। बात करेंगे हीमोफीलिया। इस रोग में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, किसमें? हीमोफीलिया में। ठीक है, बिल्कुल डाल दो। और सुबह 7:15 पे जो क्लास आती है वो रामबाण की तरह साबित होगी, जिसमें आपके करंट के क्वेश्चन, करंट, साथ ही में स्टैटिक जीके और साइंस और रीजनिंग भी। ठीक है, कभी कभी क्या होती है उसमें ज्यादातर जीके ज्यादा ऐड हो जाता है। ठीक है, 2-4 दिन क्वेश्चन से जैसा ही आपको ज्यादा जीके आता है, क्योंकि मेन करंट ज्यादा आता है। ठीक है, हर एग्जाम में, क्योंकि आपको वैसे साइंस की क्लास मिल जाती है, जीके की मिल जाती है, मैथ की क्लास मिल जाती है, पेपर सोल्व मिल जाता है, करंट मेन इंपॉर्टेंट रहता है। तो कभी कभी 2-4 दिन से हम करंट का ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और कभी कभी अपन करंट के साथ स्टैटिक जीके तो साथ में रहता ही है, साइंस और रीजनिंग भी साथ में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे हीमोफीलिया। इस रोग की चोट लगे से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर इसको ऐसा भी पूछ सकता है कि विटामिन, किस विटामिन की कमी से चोट लगने पे रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो लाडले वो विटामिन के है। कौन सा है? के। ये आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करते हैं, इसका वाहक स्त्रियां होती है। वाहक कौन होती है? स्त्रियां होती है। किसकी? हीमोफीलिया की, ना कि विटामिन की। केवल हीमोफीलिया का पूछ रहा है, इसकी वाहक केवल स्त्रियां होती है, तथा यह रोग सिर्फ पुरुषों को ही होता है, महिलाओं में नहीं होता है। क्या होता है? महिलाओं में नहीं होता है, केवल और केवल पुरुषों में होने वाला रोग कौन सा है? हीमोफीलिया। इसी क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन बन सकते हैं लाड़ लो, इसलिए हमने थ्योरी डिसाइड किया है। हीमोफीलिया ऐसा रोग है जिस रोग से पहला क्वेश्चन बनता है कि हीमोफीलिया से रक्त का थक्का बनता है या नहीं बनता। ठीक है, या रक्त का थक्का नहीं बनता है तो कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग के वाहक कौन होती है? महिलाएं। हीमोफीलिया रोग सिर्फ पुरुषों में होता है या सिर्फ महिलाओं में? तो लाड़ ले, सिर्फ पुरुषों में। 4 क्वेश्चन सीधे बन गए। इसी को अगर घुमा के पूछा जाए, ठीक है, कि ऐसा कौन सा रोग है जो सिर्फ पुरुषों में होता है और उसकी वाहक महिलाएं होती है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि किस भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा है? हीमोफीलिया। हो गए 5 क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल उतार लीजिए एक बार इसको, और रेडियो में डिस्कशन वाला ध्यान में रखना, पिच ब्लेड। ठीक है, बिल्कुल सर, उतार लीजिए इसको। अब बात करेंगे आगे, हस्याकार कोशिका रक्तहीनता। यह भी एक बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको एक बार छाप लेना। ठीक है, इस रोग में रोगी के रक्त में O2 की कमी के कारण लाल रक्त कणिकाएं सिकुड़कर हस्याकार हो जाती है। किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, बिल्कुल डाल दो। तो ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं सिकुड़कर हस्याकार हो जाती है। हस्याकार सुख हो जाती है, नहीं सिकुड़ जाती है। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।
तो लाडले जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। अगर इसमें पूछ लिया जाए आपको डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का होता है 4 से 5 दिन। ठीक है, अगर सिंगल डे पूछा जाए तब 7 दिन भी हो सकता है। सिंगल डे में अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो 7 दिन कर लेना। अगर ऐसा 4 से 5 दिन दिया जाएगा तो आपको 4 से 5 दिन ही करना है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके आगे। बिल्कुल, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? बिल्कुल। अब एक बार इस सबका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी। इसको ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए एक बार। साथ में लेते जाइए स्क्रीनशॉट ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, बिल्कुल लाड़ लो, बिल्कुल मेहनत करोगे, सफलता जरूर मिलेगी आपको। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते जाइए। परमाणु विस्फोट, हिरोशिमा नागोसाकी, 6 अगस्त 9 अगस्त। बिल्कुल, चुंबकीय गुण मैग्नेटाइट में, सर्वाधिक क्रियाशील धातु सीजियम, सर्वाधिक क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। ठीक है, हड्डियों में कैल्शियम है। बिल्कुल, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बिल्कुल, तो आज की क्लास अति महत्वपूर्ण थी। ठीक है, बिल्कुल। सुबह 7:15 आप रोज ब्रह्मास्त्र सीरीज आती है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है। साथ में करंट जीके उसमें इंपॉर्टेंट होता है जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद में टीम के द्वारा जो एग्जाम में पूछे गए अभी तक एग्जाम में कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि अभी आपके एमटीएस में चल रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्लास लेना ना भूले, जिसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साथ में जीके जीएस रीजनिंग होती है। ठीक है, बिल्कुल ला लो। तो खुश रहो, मस्त रहो, मिजाज रहो। इसी बीच आपके क्लास के बीच से इजाजत दीजिए। मैं धर्मेंद्र, जय हिंद, जय भारत।